गुड आफ्टरनून बच्चों। अगर आपको हमारी वॉइस क्लियर है और वीडियो क्लियर है तो एक बार चैट पे देखिए यस सर। बस एक बार सब ज्वाइन कर लें फिर हम स्टार्ट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट आ रहे हैं हमारे साथ सारे बच्चे। चलो आगे बढ़ने से पहले कुछ गाइडलाइन। पहला, नो ऑडियो और वीडियो ड्यूरिंग क्लास। कुछ बच्चे नए आए हैं, आई थिंक जैसे आदित्य मिश्रा नया आया है बच्चा, तो इन्होंने आज गलती से वीडियो स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों ना वीडियो स्टार्ट करना है क्लास के दौरान, ना ऑडियो करना है, ठीक है। गुड आफ्टरनून दानिश, गुड आफ्टरनून आदित्य, अर्नव, वैभव, गुड आफ्टरनून दिव्यांशु, ईशांत, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आइए, सबसे पहली चीज हमको क्लास में ना ऑडियो आपको चालू करना है ना वीडियो चालू करना है। दूसरी चीज, डाउट्स इन व्हाट्सएप ग्रुप। कल काफी एक्साइटेड हो गए थे आप लोग, कल पहला दिन था आपके डाउट का, तो बहुत सारा बच्चों ने डाउट पूछे, बट उसमें से मैक्सिमम डाउट्स पढ़ाई से रिलेटेड नहीं थे। जो हमने 2 लेक्चर्स में पढ़ा है अभी तक उससे रिलेटेड नहीं थे। ये जो व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप पे डाउट पूछने के लिए अलाउ किया जा रहा है, उसमें सिर्फ वो डाउट्स पूछने हैं जो अभी तक की क्लास हो चुकी है उससे रिलेटेड। आप होमवर्क के डाउट पूछ सकते हैं या क्लास की किसी चीज का डाउट पूछ सकते हैं। कुछ भी आगे का डाउट नहीं पूछना है, कुछ भी जनरल डाउट अगर आपको पूछना है तो आप पर्सनल चैट पे पूछिए। अगर आप कुछ आगे के चैप्टर का भी पूछना चाहते हैं तो भी पर्सनल पे पूछिए, ऐसे मत पूछिए, ऐसे आप बाकी बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो हमको बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से डाउट्स पूछने, वो डाउट्स हर बच्चे के काम आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अननेसेसरी डाउट्स पूछोगे तो इतने सारे मैसेज हो जाएंगे कि वो किसी के काम नहीं आ पाएंगे, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ओके,
अब हमारा पहला सवाल आप लोगों से, कितने बच्चे आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं? तो चैट पे रिप्लाई कीजिए, कितने बच्चे आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं? आप रिप्लाई कीजिए। वरुण साहू, रूपांशु पाटीदार, आदित्य त्रिपाठी, आदित्य मिश्रा। आइए, रूपांशु से हमारी बात हुई थी, आदित्य के भी पापा से बात हुई, आदित्य मिश्रा के भी घर पे बात हुई है। तो हम बैकअप क्लास का टाइम आपको बता देंगे चारों बच्चों को अलग से। और कोई बच्चा जो आज पहली बार अटेंड कर रहा हो क्लास? ओके, शुरू करते हैं। श्रुति। ओके श्रुति, आपका पूरा नाम बता दो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, सब बहुत ही क्यूरियस हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं सभी बहुत सारा। शाबाश। आइए आगे चलते हैं। हमने आपको ग्रुप पे होमवर्क के सॉल्यूशंस भेजे थे। ओके मुनीश्वर, हम चेक कर लेंगे। तो अगर आप होमवर्क से कुछ डाउट्स पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चैट पे पूछिए, तो हम उन डाउट्स को डिस्कस करेंगे। ओके ओके, डाउट्स पूछिए डाउट्स। हाँ अक्षत, आज पढ़ाऊंगा मैं वो थीटा 360 से बड़ा कैसे होगा। 1 मिनट हम आपको दे रहे हैं, कुछ डाउट्स है तो पूछिए। जो भी डाउट्स आएंगे 1 मिनट में बस वही हम बताएंगे। अलविना, आपका ग्रुप का हम करते हैं अरेंजमेंट। अक्षत, आप कौन से ग्रुप में हो? ओके ओके, थीटा नेगेटिव भी बताऊंगा अर्धवाज। शशांक, आप कौन से ग्रुप में हो? यश, आप कौन से ग्रुप में हो? ओके, जिन बच्चों को आंसर शीट नहीं मिली है वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे चैट भेजिएगा, ठीक है? पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ रवीना, आपने बात कर ली थी हमसे, आ जाओ आगे चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास तक क्या क्या सीखा है एक बार देख लेते हैं। हमने जनरल फॉर्मूला सीखे ट्रिग्नोमेट्री के, हमने 37 डिग्री 53 डिग्री की वैल्यूज निकालना सीखी, फिर हमने सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला सीखे, फिर हमने क्वाड्रेंट सीखा एंड एएसटीसी रूल सीखा, फिर हमने रिडक्शन करना सीखा, रिडक्शन फॉर्मूला में करना।
आइए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए ये हम पढ़ चुके हैं पूरा। आज ये चैप्टर खत्म करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, अब हम पढ़ रहे हैं एंगल ग्रेटर देन 360 डिग्री। अब हम पढ़ रहे हैं एंगल ग्रेटर देन 360 डिग्री। देखिए हमने कल शुरू किया था क्वाड्रेंट से 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। आप 0 से शुरू होके पूरा एक राउंड चल चुके हैं, यानी एक पूरा राउंड कवर हो गया है, तो 360 मिला। पीयूष करेंगे उसको। जिनको आंसर शीट नहीं मिली है वो हमको पर्सनल चैट पे रिप्लाई कीजिए। आ जाओ शुभांशु, देखो 360 वापस घूम के यहीं आ गए ना 0 पे, तो जो वैल्यू साइन 0 की होगी वही वैल्यू साइन 360 की होगी। अब हम आगे चल रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों। देखिएगा, हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, एंगल नापना शुरू करेंगे। यहाँ से आप चले 90 पहुंच गए, 180 पहुंच गए, 270 पहुंच गए, 360 पहुंच गए। 360 मतलब एक चक्कर पूरा हो गया। अब आप रुको मत, अब आप आगे बढ़ जाओ। यहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो आपने कितना एंगल ट्रेवल किया? वन कंप्लीट, एक पूरा राउंड हो गया है, एक चक्कर पूरा हो गया है, यानी 360 डिग्री कंप्लीट हो गया है। आपने और 90 डिग्री चला, प्लस 90 डिग्री मोर, तो 360 प्लस 90 कितना आया? जोड़ो 360 प्लस 90, आपको मिलेगा 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 450 डिग्री। यानी 450 डिग्री कहां पे आया? 90 डिग्री के साथ ही आया, सेम लाइन पे। यानी 450 डिग्री आपसे कोई वैल्यू पूछ रहा है, उसका मतलब हुआ एक चक्कर पूरा घुमा और फिर और 90 घुमा, तो वापस 90 पर ही आ गए। यानी 450 की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होगी वो जो 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है उससे मैच करेगी। जैसे साइन 90 क्या होता है? 1, तो साइन 450 भी होगा 1। और आगे बढ़ो, आप यहां रुको मत, आप आगे बढ़ जाओ। देखो, तो 450 प्लस 90 540 डिग्री हो गया। तो 540 डिग्री मतलब क्या? मतलब 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री, मतलब एक चक्कर पूरा वापस 0 पे आ गए, फिर 180 डिग्री और 180 डिग्री और 540, फिर प्लस 90 कीजिए, यहां से चल के यहां आ जाइए और प्लस 90 करो 540 में, तो आपको मिलेगा 630 डिग्री। 540 प्लस 90 630 डिग्री। 630 कहां पे आया? 270 से। और आगे बढ़ो, रुको मत यहाँ पे।
तो 630 प्लस 90 आपको मिलेगा 720 डिग्री, यानी 720 डिग्री मतलब एक राउंड पूरा हुआ तो 360 पे है, और एक और राउंड हो गया मतलब 2 कंप्लीट राउंड्स। 720 डिग्री मतलब 2 कंप्लीट राउंड, और बेसिकली 720 वापस कहाँ आ जाए 360 पे, यानी 0 पे, यानी जो साइन 0 की वैल्यू वही साइन 360 की, वही साइन 720 डिग्री की। इसको लिख लीजिए जल्दी, यानी इन तीनों डिग्री की वैल्यूज एक ही हो गई। बस फिर 720 डिग्री क्या बता रहा है, 720 डिग्री बता रहा है कि आपने 2 बार चक्कर चला। 540 डिग्री क्या बता रहा है, एक चक्कर पूरा चला फिर एक आधा चक्कर और चला। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी इसको। कुछ डाउट है व्हाट्सएप पे पूछिए, यानी 0। जल्दी से लिख लो। रितेश, उसको जनरली नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, तो 1090 नॉट डिफाइंड, तो 10270 भी नॉट डिफाइंड। आंचल, एक बार आप अपना नेट कनेक्शन चेक कीजिएगा। आदित्य मणि, 3 राउंड्स 4 राउंड्स कितने भी राउंड्स चल सकते हो। वेरी गुड अक्षर, कितनी भी डिग्रीज हो सकती हैं। दानिश निकालना सीखेंगे। हाँ स्नेहा, एकदम सही बोल रहे हो आप। आइए, सबने लिख दिया होगा, हम हटा देते हैं। आइए, आ जाओ देखो। तो अब 2 राउंड पे भी रुको मत आप और बढ़ते जाओ, और बढ़ते जाओ, और बढ़ते जाओ, और बढ़ते जाओ, घूमते जाओ, घूमते जाओ। आप कितनी भी डिग्रीज तक जा सकते हो, 1000 डिग्री, 2000 डिग्री, 10,000 डिग्री, कितनी भी डिग्री एंगल पे आप जा सकते हो इसी लॉजिक को अप्लाई कर। आइए चलते हैं। तो 0, 360, 720 और 90 ऐड करो, तो 720 प्लस 90 810, और 90 ऐड करो 900, और 90 ऐड करो 990 डिग्री, और 90 ऐड करो आपको मिलेगा 1080 डिग्री। वेरी गुड। अब इस पर ध्यान दीजिए, ये 360 360 360 से बढ़ता जा रहा है। 0 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360 और फिर प्लस 360, यानी ये 1440 हो जाए। देखिए इसमें प्लस 360 करिए, यही आ रहे थे हम। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, 360 वाली और 180 का, इसको देखिए हम बोल रहे हैं इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। इवन मल्टीपल्स मतलब 90 इंटू 2, 90 इंटू 4, 90 इंटू 6,
90 इंटू 8 क्या मिला आपको? 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, 720 डिग्री एंड सो ऑन। ये लिख लीजिए इवन मल्टीपल ऑफ 90 इसको बोलेंगे, और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आप किसको बोलोगे? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ये वाली लाइन पर है, वर्टिकल लाइन। 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5। ऑड मल्टीपल मतलब ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। ये 90, ये 270, ये कितना हो गया? 450। फिर 90 इंटू 7 कितना होगा? 630 एंड सो ऑन चलता है। तो वर्टिकल लाइन पे आते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते हैं इवन मल्टीपल्स ऑफ 90। जल्दी लिख लीजिए। जल्दी लिख लीजिए, हम हटा रहे हैं। नोट्स साथ साथ बनाते जाने हैं दोस्तों। अब देखिए हमने सीखा था कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पे साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, एंड कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में बदल जाएगा, और कॉसेक सेक में। ऐसा कब होता है? 90 270 और एंड ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। मतलब इस वर्टिकल लाइन पे अगर एंगल्स हैं तो कन्वर्जन हो जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 450 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 810 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन नेगेटिव, तो साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सेम जो 270 था वही 630 और 990 थे। और हमने सीखा था 180 डिग्री एंड 360 पे नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऐसा कब होगा? 90 के इवन मल्टीपल्स पे, यानी इवन मल्टीपल ऑफ 90 पे, यानी इस पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितने एंगल्स हैं 0, 360, 720, 1080, 1440, इन सब पे या फिर इन सब पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जल्दी लिख लीजिए। आ जाओ आगे चलते हैं। आइए दो एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं। आइए दो एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं। पहला एग्जांपल साइन ऑफ 660 डिग्री, ठीक है। अब इसको आप ढूंढोगे किसके पास है? देखो इधर 720 आता है इस जगह पे, और यहाँ पे 630 आता है। तो आप देख सकते हो इसको साइन 630 प्लस 30। अब करिए इसकी वैल्यू निकालिए सब लोग जल्दी से। हाँ आदित्य उसको भी बोल सकते हो आप इवन। वेरी गुड रक्षित, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस आना चाहिए। अक्षर साइन की गड़बड़ कर दी तुमने। देखो 630 प्लस 30, 630 यहाँ पे इससे बड़ा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है,
फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हो आप, इसकी वैल्यू चेक करते हैं, हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव एलएचएस का चेक करते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ में पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, और 6:30 पे रेशियो चेंज होगा क्या, बिल्कुल चेंज होगा, तो वो जाएगा cos 30। तो आंसर आएगा इसका -√3/2। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। और कोई सवाल बनाना चाहेगा, किसी कंसेप्ट पर कोई एक एंगल दे दो तो हम वो वाला सॉल्व करते हैं। क्या कोई एंगल बनाना चाहेगा कोई? 720 प्लस 45, चलो एक एंगल है हमारे पास 870 डिग्री। आइए, तो हमारे पास आया एंगल, हम ले लेते हैं cos ऑफ 870 डिग्री। तो देखिए 870, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 900 या फिर 800। आप 900 से अगर लेंगे तो क्या लिखेंगे, cos 900 माइनस 30, ठीक है। आइए देखिए क्या आएगा, cos 900 माइनस 30 इज 870। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई किया, 900 यहाँ पे, इससे थोड़ा कम, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में एलएचएस यानी cos की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। 900 पे यानी इस लाइन पे क्या रेशियो बदलेगा, नहीं, नहीं बदलेगा। 900 पे cos का cos ही रहेगा, यानी -cos 30, यानी -√3/2 वैल्यू आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड। आया समझ में? इसको हटा दे रहे हैं हम। देख लिया दोस्तों, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम देख रहे हैं नेगेटिव एंगल्स को कैसे हैंडल करें, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए साइन ऑफ -30 डिग्री, cos ऑफ -30 डिग्री, या फिर tan ऑफ -30 डिग्री है। आ जाओ, जनरली हम चलते कैसे हैं, हम किस सेंस में चलते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलते हैं, यहां से यूं चलते हैं, राइट। तो नेगेटिव एंगल का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव एंगल का मतलब हुआ कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो आप पॉजिटिव मानते थे, तो नेगेटिव मतलब क्या हुआ, करेक्ट, उल्टा चले हो आप क्लॉकवाइज चले हो, आप 0 से शुरू होके नीचे आए हो, ठीक है। तो 30 डिग्री आप 0 से शुरू होके नीचे आ गए, तो इस एंगल को आप बोल रहे हो -30 डिग्री, ठीक है। आ जाओ, इस एंगल को आप बोल रहे हो -30 डिग्री। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 0 -30 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन एलएचएस का पॉजिटिव या माइनस देखना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव यानी माइनस। और जीरो, जीरो तो इस लाइन पे आ रहा है, हमने सीखा है इस लाइन पे हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, जो रेशियो रहता है वो ही रहेगा। तो साइन 0 -30 यहाँ पे हो जाएगा साइन 30,
और कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में ये माइनस होता है इसलिए माइनस। तो साइन -30 की वैल्यू कितनी है हिसाब से? -sin30 यानी -हाफ। अब cos की वैल्यू देखते हैं। cos 0 -30, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव, और 0 पे रेशियो चेंज नहीं करेंगे तो cos का cos ही रहेगा। तो ये हो गया प्लस cos30 यानी प्लस √3/2। आगे चलते हैं 10 0 -30, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव तो माइनस, इनटू रेशियो तो वही रहेगा तो -10/30। ये हो गया -1/√3। देखिए इसको अच्छे से। जल्दी लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ अर्णव, वैसे भी कर सकते हो बट वैसे थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा तरीका है। हर्ष, बस एक बार ही कमेंट किया करो, बार बार नहीं। तुमने 5 बार सेम चीज बोली है। अगली बार हम ऐसे एंटरटेन नहीं करेंगे। आइए आगे चलते हैं। चलो एक बच्चा पूछ रहा है 0 पे चेंज नहीं हुआ। हाँ, 0 भी देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है ना। हमने बोला था कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी है उस एंगल पे 0 360 180 पे रेशियो चेंज नहीं होगा। आ जाओ। अब देखो हम इससे एक आइडेंटिटी बना लेंगे। सुनना हर्ष, ध्यान से फिर से बता रहे हैं। तो अब आप एक आइडेंटिटी बना लीजिए, साइन -थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। अभी हमने सीखा। तो साइन -थीटा की आप आइडेंटिटी बना लीजिए कि ये माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। इसको हम एज अ आइडेंटिटी ही यूज करेंगे। टेन -थीटा क्या हो जाएगा? ये भी -tan थीटा, और cos -थीटा ये होगा प्लस cos थीटा। ये आप आइडेंटिटीज बना लीजिए, इसको हम बहुत फ्रीक्वेंट यूज करेंगे। अक्षर ऐसे जा सकते हो बट हमारा जो कन्वेंशन है हम उसको ही फॉलो करेंगे अभी। श्रुति, आपकी पहली क्लास है ना आज? हाँ, तो इसीलिए आपको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है लेकिन साइन और tan की नेगेटिव होती है। दैट इज व्हाई। हाँ यस विधान, ये सेम रेसिप्रोकल्स के लिए भी अप्लाई होगा। साइन का रेसिप्रोकल cosec, तो cosec -थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा। tan का रेसिप्रोकल cot, तो cot -थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा। cos -थीटा, cos का रेसिप्रोकल sec, तो sec -थीटा हो जाएगा प्लस sec थीटा। रेसिप्रोकल्स में भी ये अप्लाई होगा। वेरी गुड, आ जाओ आगे चलते हैं।
चलो, अब ये जो हमने आइडेंटिटी लिखी ना, इस आइडेंटिटी को आप यूज करोगे फॉर एनी एंगल। ठीक है, समझना। ये जो थीटा है, थीटा चाहे 90 से छोटा दिया हो चाहे 90 से बड़ा दिया हो, आप इस आइडेंटिटी को हमेशा यूज करिएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ आइडेंटिटी। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा। ये आप एज आइडेंटिटी यूज कीजिए। जैसे अगर आपको बोले माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो वो आइडेंटिटी से ये खुलेगा माइनस साइन 60 यानी माइनस रूट 3/2। cos माइनस 60 की वैल्यू बताओ, तो आइडेंटिटी से क्या खुलेगा, ये प्लस cos 60 यानी हो गया प्लस हाफ। अब मान लीजिए अगर आपको कोई साइन माइनस 120 डिग्री की वैल्यू पूछता हो, मान लीजिए आपसे कोई साइन माइनस 120 डिग्री की वैल्यू पूछता हो, तो सेम आइडेंटिटी आप अप्लाई कीजिए। ध्यान से सुनिए फिर से, सेम आइडेंटिटी आप अप्लाई कीजिए। तो ये ओपन अप कैसे होगा, माइनस साइन 120 डिग्री से। ठीक है, अब साइन 120 को आप अलग से सॉल्व कीजिए। यहां तक लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ ना, 360 के बाद रिपीट होती वैल्यू, ये हमने कल ही बात की थी। अर्ज, ये माइनस थीटा के ही फॉर्मूले, बस यही वाला फॉर्मूला है, बाकी में नहीं लगाएंगे, बस इसी में लगाएंगे। वेरी गुड, बच्चों ने आंसर निकाल लिया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हम रिपीट कर रहे हैं, साइन माइनस 120 डिग्री पूछा हो तो पहले आप आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए, ये वाली साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू आपको निकालना आता है, कैसे, साइन 120 डिग्री को आप लिखोगे साइन 90 प्लस 30, ये कौन सा क्वाड्रेंट, इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंटली अलग से निकालिए, अलग से निकालिए इसको। तो साइन 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एलएचएस यानी साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और 90 है तो रेशियो बदल के हो जाएगा cos 30 यानी ये हो गया प्लस रूट 3/2। तो ये सॉल्व करेंगे ना, तो माइनस तो था ये भाग, और साइन 120 की वैल्यू हो गई प्लस रूट 3/2, तो माइनस इंटू प्लस, ये हो गया माइनस रूट 3/2। यानी आपको दो कंसेप्ट मिक्स करके सवाल बनाया गया है। पहला कंसेप्ट नेगेटिव एंगल वाला, और दूसरा कंसेप्ट रिडक्शन फॉर्मूला वाला। ठीक है, दो कंसेप्ट मिक्स किए गए। पहले हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई की, फिर इस हिस्से की वैल्यू अलग से निकाली हमने रिडक्शन फॉर्मूला से, और यहां रख दी। इसको लिख लीजिए, फिर और एग्जांपल देखेंगे। हाँ प्रथम, वैसे भी कर सकते हो। यस दो वैभव, वैसे भी कर सकते हो।
समय आप जो पूछ रहे हो उसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं। आइए आगे चलिए। अब हम आपको सवाल दे रहे हैं, साइन ऑफ -330 डिग्री। तो पहले हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, यानी ये मिल गया हमको, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब इस हिस्से की वैल्यू आप रिडक्शन अप्रोच से निकालेंगे। कैसे, साइन 330 को आप लिखेंगे साइन 360 माइनस 30। ये कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, और 360 पे रेशियो नहीं बदलेगा, 360 पे साइन साइन ही रहेगा, तो साइन 30 हो गया, यानी ये हो गया -हाफ। तो साइन 330 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, -हाफ। तो ये माइनस पे था इंटू -हाफ क्या हो गया, +हाफ। तो आफ्टर सॉल्विंग आपको +हाफ वैल्यू मिली इसकी। वेरी गुड, कई बच्चों ने सही निकाला आंसर, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी को कुछ डाउट है पूछिए प्लीज। आइए आगे चलते एक और एग्जांपल देता हूं। अगला सवाल हटा दूं मैं। अगला सवाल लिखिए, 10 माइनस 120 डिग्री। सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। सॉल्व करो। अक्षर, वो डिफरेंट एंगल्स आप मैथमेटिक्स में सीखोगे कैसे डील करना है। हाँ करण, तुम्हारा होमवर्क मिल गया था मुझे। हाँ चल, आप इसी कंसेप्ट से सॉल्व करिए तो ज्यादा बेहतर आचल, आपकी गलती नहीं होगी। हर्ष, तुमने डाउट पूछा, तुम्हारा आंसर चाहिए मेरे को, चैट पे लिखा हुआ। दानिश, तुम्हारा भी आंसर चाहिए। वेरी गुड, बच्चों के आंसर आ गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने निकाल दिए आंसर, शाबाश। आइए देखिए, तो सबसे पहले आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 10 माइनस 120 इक्वल टू -10 120। ये हमने पहले आइडेंटिटी अप्लाई की। उसके बाद 10 120 को अलग से निकालिए रिडक्शन फॉर्मूला से। ये हो जाएगा 10 90 प्लस 30। ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव माइनस, और 90 पे रेशियो बदल के कॉट में आ जाएगा, यानी माइनस कॉट 30। 10 30 1/√3, कॉट 30 √3, यानी ये -√3। तो 10 120 की वैल्यू हुई -√3। ठीक है,
इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, माइनस तो था ही एक बार, इस वाला माइनस इनटू 10/20 माइनस रूट थ्री, माइनस माइनस हो गया प्लस रूट थ्री। आइए अब हम आगे चलते हैं। किसी को कुछ डाउट है अभी तक पूछिए। मोक्षिका प्लस रूट थ्री आई थिंक सही आंसर। आपका गलत है शायद, चेक कीजिए। आओ आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब हम शुरू करने वाले हैं रेडियन। नेक्स्ट हेडिंग डालो दोस्तों, रेडियन, यूनिट ऑफ एंगल। नेक्स्ट हेडिंग डालो दोस्तों, रेडियन, यूनिट ऑफ एंगल। अभी तक हमने एंगल का यूनिट क्या देखा है? डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अभी तक आपने एंगल मेजर करना सीखा है डिग्री में। अभी हम एक और यूनिट सीखेंगे एंगल का, रेडियन। जैसे लेंथ के भी होते हैं ना कई सारे यूनिट्स, क्या क्या होंगे? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। वैसे ही एंगल के भी होते हैं यूनिट्स, डिग्री, रेडियन और भी होते हैं। अभी हम मेजर रेडियन पे फोकस करेंगे। तो जैसे हम मीटर सेंटीमीटर को कन्वर्ट भी कर पाते हैं एक दूसरे में, वैसे ही हम डिग्री रेडियन को भी कन्वर्ट कर पाएंगे। आ जाओ कैसे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेडियन को समझ रहे हैं। ये एक सेंटर है सर्कल का और ये एक आर्क है। ठीक है, सर्कल का एक सेंटर है, एक सर्कल का हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया, यानी आर्क ली, ये आर्क। ठीक है, ये रेडियस, ये रेडियस, रेडियस आर, रेडियस। तो ये आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सर्कल की एक आर्क सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है, आर्क सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है। तो थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यानी ये जो आर्क है उसकी लेंथ, आर्क की लंबाई अपॉन रेडियस, ये एंगल का फॉर्मूला है। और खास बात क्या है, इस फॉर्मूले से जो एंगल का आंसर आएगा वो आएगा इन रेडियन। जो एंगल आएगा वो कौन सी यूनिट में आएगा? रेडियन यूनिट में आएगा। तो एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये बहुत यूज होगा आगे जाके फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसको जल्दी। हाँ रखो, ग्रेड्स भी होता है यूनिट, बट वो आप मैथ्स पे ज्यादा सीखोगे। अभी हमको रेडियन की ज्यादा जरूरत है। मोक्षिका आज डिफाइन करेंगे सिंबल रेडियन का, आरएडी, आरएडी से आप डिफाइन कर सकते हो। मनदीप, जब आप स्कूल में सॉल्व करोगे ना तब मेंशन करना है, यहाँ पे आपको बस
हाँ आदित्य समझा रहे हैं, आपकी पहली क्लास है आज, आ जाओ। तो एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आदित्य देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आएगा। देखो एक अपन बहुत स्टैंडर्ड एक आर्क बना लेते हैं। देखो कैसे, ये एक अपने आर्क बना ले और ये सेंटर से ये कितना एंगल बना रही है सेंटर पे, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। करेक्ट 180 डिग्री बता रही है। लेकिन ये जो एंगल है ये डिग्री यूनिट में। अब हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ यानी ये पूरी लेंथ, आर्क लेंथ कितनी होगी, आर्क लेंथ बताओ। ये सरकमफेरेंस का हाफ है ना, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर पूरा चक्कर, उसका हाफ यानी कितना हो गया पाई आर। क्लियर है, सरकमफेरेंस हो गया पाई आर। हाँ सॉरी, सरकमफेरेंस का हाफ हो गया पाई आर, यानी आर्क लेंथ हो गई हमारी पाई आर। आर्क लेंथ इज पाई आर अपॉन रेडियस इज आर। तो रेडियस से रेडियस कैंसल, एंगल क्या मिला आपको पाई। ये एंगल किस यूनिट में मिला है, रेडियन, तो हम लिख रहे हैं पाई रेडियन। और ये किसके बराबर है, ये दोनों एक ही एंगल है, ये डिग्री में मेजर हुआ है, ये रेडियन में हुआ है। तो आपको मिला पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है। इसको डब्बे में डालिए, स्टार लगाइए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। प्रथम आर्क लेंथ छोटी होगी तो एंगल भी छोटा हो जाएगा, सिंपल। वेरी गुड शाबाश आदित्य मिश्रा, आई होप अब समझ आया होगा आपको। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत जरूरी है। अच्छा एक और केस देखते हैं जल्दी से फटाफट। मान लीजिए कंप्लीट सर्कल बना है, कंप्लीट सर्कल बना है, तो कंप्लीट सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाना है 360 डिग्री। और कंप्लीट आर्क कितनी हो गई, बताओ। आर्क लेंथ पूरी कितनी हो जाएगी 2 पाई आर सरकमफेरेंस के बराबर अपॉन आर्क लेंथ अपॉन रेडियस आर। आर से देखो आर कट गया, एंगल क्या मिला आपको 2 पाई। ये किस यूनिट में मिला है, रेडियन। तो 2 पाई रेडियन ये वाला एंगल है और डिग्री में ये एंगल है 360 डिग्री, यानी आपको क्या मिला 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप देखो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो आपको यही तो मिलेगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। जल्दी लिख लीजिए इसको। आदित्य मणि, आगे जाके आप देखोगे रेडियन ही यूनिट है जो ज्यादा यूज होगा। आ जाओ आगे चलते हैं। तो दोस्तों यही कन्वर्जन भी हो गया, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री।
ये भी कन्वर्जन फैक्टर भी हो गया, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। आ जाओ, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप यहां से 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, आप यहां से 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इधर 1 चाहते हैं, यानी ये पाई को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दीजिए। तो इधर जब आप 1 चाहते हैं तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 180 डिग्री अपॉन पाई। क्लियर? चलो देखें कौन जल्दी डिवाइड करेगा। पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 3.14 है ना, या फिर 22/7 भी रख सकते हो। जल्दी से पाई की वैल्यू रखो, बताओ कितना आ गया डिवाइड करके। वेरी गुड, बच्चे बहुत तेज हैं डिवीजन में, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैभव कहीं पॉइंट में गड़बड़ हो गई। प्रथम लगता है कैलकुलेटर से निकाला है तुमने आंसर। शाबाश, आ जाओ। तो ये अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्री बन रहा है, करेक्ट। 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। आ जाओ, तो 1 रेडियन बताओ बहुत छोटा एंगल हुआ या बहुत बड़ा एंगल हुआ। 1 रेडियन बड़ा एंगल है, छोटा एंगल नहीं है। आ जाओ, ये आपका डी है, ये 0, ये 180। 1 डिग्री का आएगा, मतलब 1 डिग्री, 0 यहाँ पे तो 1 डिग्री का आएगा एकदम इसके नजदीक। 1 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ये 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री छोटा एंगल है, ठीक है, छोटा एंगल। लेकिन 57.3 डिग्री कहां तक आएगा, 60 से थोड़ा सा नीचे। तो ये हुआ 1 रेडियन, ठीक है, यह 1 रेडियन यानी काफी वैल्यू है एंगल की, छोटा एंगल नहीं है 1 रेडियन। आ जाओ, तो ये ध्यान रखेंगे, 1 रेडियन की वैल्यू होती है 57.3 डिग्री। अब अगर आप यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये थी 1 रेडियन की वैल्यू, अगर आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 चाहिए तो 180 को नीचे भेज दो, या फिर दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर दो। तो क्या मिला आपको, पाई 180 नीचे आ गया बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री। तो ये हमको 1 डिग्री मिल गई वैल्यू, ये हमको 1 रेडियन मिल गई, और ये हमको पाई रेडियन मिल गई। इसको लिख लीजिए अच्छे से, अभी हम कन्वर्जन सीखेंगे। वेरी गुड नैतिक, एकदम सही सोचा आपने, वेरी गुड नैतिक। रुचिता, आगे आपको समझ में, वेरी गुड वेरी गुड। आइए देखो, नैतिक एक बहुत अच्छी बात बोल रहा है।
आइए, आप सब लोगों ने लिख लिया होगा ये, है ना? मैं हटा दूं? ये अभी यूज करेंगे हम, काफी यूज करेंगे। आइए देखो नैतिक क्या बोल रहा है। देखो हमने एक आर्क लेंथ बनाई है, आर्क लेंथ दिख रही है आपको? यहाँ पे विजिबल नहीं है शायद कुछ बच्चों को, तो हम यहाँ बना लेते हैं। एक आर्क लेंथ है, ये रेडियस, ये रेडियस। जो एंगल बन रहा है वो एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इन रेडियन। जो एंगल आएगा वो इन रेडियन। अब लेट्स से आप सपोज करिए आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के ही बराबर है, यानी ये लंबाई अगर रेडियस के बराबर है, जो आर्क की लंबाई है वो आप मान लीजिए आर है, तो रेडियस भी आर है, तो एंगल क्या मिलेगा आपको? आर अपॉन आर 1 मिलेगा, करेक्ट? और यूनिट क्या होगा? रेडियन। यानी 1 रेडियन एंगल कब बनता है? जब आर्क लेंथ की लंबाई, आर्क की लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by a arc of length equal to radius is 1 radian. Very good, शाबाश। तो लिख लीजिए, आगे चलेंगे फिर हम। Angle subtended at center when arc is of length equal to radius is 1 radian. आ जाओ जल्दी चलो, फिर हम इसको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट आपकी क्लास स्टार्ट होगी। वेरी गुड मोक्षिका, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। मंदिर, मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन arc length is equal to radius is 1 radian. आई, बट डेफिनेशन की इतनी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला की जरूरत है। नेक्स्ट अब हम सीख रहे हैं डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन अभी हमने सीखा 1 डिग्री क्या होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर कोई आपको बोले रिप्रेजेंट 60 डिग्री इन रेडियन, रिप्रेजेंट 60 डिग्री इन रेडियन, देखो 1 डिग्री में कितने रेडियन, तो 60 डिग्री में कितने? दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 60 से। तो 60 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। देखो ये हो गया 60 डिग्री इक्वल टू, देखो 60 से कट के ये 3 आ जाएगा, यानी पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। मृणालिनी, अपन पाई में ही रिप्रेजेंट करेंगे, पाई को आप वैल्यू मत रखिए, अभी पाई को पाई ही रहने दीजिए। रणवीर, अभी हम आगे बढ़ गए, तुम अलग से हमसे फोन पे समझ लेना वो। आइए, तो यहां से हम क्या सीखे? आपको कोई भी डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है अगर, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ये कन्वर्जन फैक्टर हो गया। एक और करते हैं,
120 डिग्री को आपको रेडियन में रिप्रेजेंट करना है, तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन, आप 120 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो इधर आरएचएस में क्या आएगा 120 इंटू पाई बाय 180। देखिए आप इसको सॉल्व करिए, फिर 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। ऐसे हमने 120 डिग्री को रिप्रेजेंट किया रेडियन में, तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन सीखा हमने। चलो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अभी आपकी केमिस्ट्री क्लास का शायद टाइम हो चुका है, किसी को कुछ डाउट है तो हमसे पूछ सकता है अलग से। अक्षर पाई में रिप्रेजेंट करना है, अक्षत शर्मा। विजिजीशु ये गलत लिखा है आपने, पाई बाय 3 गलत किया विजिजीशु। ओके बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।